नहीं, क्योंकि इंडियाज बेस्ट कॉमिक आप 2012 में पाए, उसके बाद सैलाब नहीं आया यार। सैलाब नहीं आया, वो वैसा वाला है कि जैसे बहुत लड़कियां मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाती हैं, हर साल बनती है। हाँ जी, हाँ, कुछ होता थोड़ी उससे। यस, है ना, ठीक है। तो वो उतनी जितना वो सुनने में लगता है, कहाँ आया, किसको पता था। ये तो अब मेरा नाम हो गया तो सब लोगों को दिख रहा है, अरे ये तो 2012 में इंडिया बैठ पैसे मिले थे भाई उसमें। हाँ, मैं और महीप भाई दोनों जीते थे, महीप सिंह, ठीक है। और उसमें जो है ₹1,00,000 का इनाम था, ठीक है। और उसका कट कुट के पैसे हम दोनों में डिवाइड हुआ तो 35 हजार रुपए हम लोगों को मिले। हाँ, वो है उसकी मेन। ये थोड़े कि इंडिया बैच उसके बाद तो लोग पागल हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो, कॉल आने लग गए बस, फिर लैंडलाइन रुका ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। फॉस्टर्स ने एक फेस्टिवल करा है, LOL फॉस्टर्स फेस्टिवल। हाँ, याद है मेरे को। उसमें ये लोग AIB वाले, उनका एक शो था शायद हेडलाइनर्स करके, न्यूज बेस्ड कॉमेडी करते थे, और वीर शायद उसमें ट्रैवल कर रहे थे। वीर वो फाइनल आधा घंटा वीर करते थे, तो ऐसा वो स्ट्रक्चर था। तो हम हमारे ऑफिस के सामने ही हो रहा था, पास में ही हो रहा था। तो हम ऑफिस से निकले, काम रात का शो करता था मैं, प्रोड्यूसर लिखता था रात के शो की। ओके। तो मैं निकला जल्दी से, वो जो उनसे पूछ के, जो आरजे होते थे उनसे पूछ के मैं निकला, और मैं गया और मैंने परफॉर्म किया, और मैं परफॉर्म करके वापस आ गया। ये था फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड मतलब फिनाले होगा, दिल्ली का फिनाले सेकेंड राउंड होगा। तो बाद में फोन आया, मैं जब नौकरी का टाइम खत्म हुआ, शो खत्म हुआ, वापस गया दोबारा कि भाई क्या हुआ, जीते हारे क्या हुआ। कह रहे जीत गए, तुम जीत गए, अब तुम 1 महीने बाद आ जाओ। अरे वाह। तो महीने भर बाद उन्होंने हमको बोला कि ये फलानी आईडी पे मेल कर दो। तो उस टाइम दिल्ली में राघव मंडावा करके कमेडियन होते जो ओपन माइक कराते थे सबसे रेगुलरली, उनका नियम था मेल करोगे तो ही स्पॉट दूंगा। तो उसी मेल की बॉडी कॉपी मैंने पेस्ट करी और कॉपी कर दी इनको। 2012 की बात है, ये मई जून की बात है। हाँ, ये कंपटीशन जीत चुका हूँ, उसके बाद की बात है ना, अप्रैल में हुआ था। हाँ। मेरे को रोहन जोशी का फोन है कि जाकिर खान बोल रहे हो। मैंने कहा जी। बोले यार तुमने तो चीज मंकी माफिया में तुमको परफॉर्म करना है, हम तो LOL फेस्टिवल कर रहे हैं। बोले ये तो तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। अब क्या है कि रोहन जोशी को लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है जो मुझसे हो गई है। मैं इतना एब्सेंट माइंडेड आदमी हूँ कि मैं इतना, मेरा नुकसान करवाया है मैंने लाइफ में सिर्फ एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से, कि मैंने अपनी लाइफ को अकोमोडेट कर लिया अपनी एब्सेंट माइंडेडनेस के हिसाब से, कि ये तो होता रहता है। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा हो गया क्या, अब तो ठीक है। फिर समझ रहे हो, वो फिर ले रहे थे क्या? नहीं, मेरा हार्ट ब्रेक ही नहीं हुआ इस बात पे। हाँ, ओके, ठीक है। कि मैं क्योंकि गलती मेरी ही है। इसके अंदर वो भी नहीं कि अरे हाउ कैन शॉक में हुई नहीं, शॉक में ही नहीं हूँ मैं। इतनी बार स्कूल कॉलेज इतनी बेइज्जतियां करा चुका हूँ मैं, क्यों वन मोर फेदर इन द हैट कैप वाली बात हो गई। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, हो गया डिस्क्वालीफाई हो गया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, काट दिया फोन। रोहन का ही फोन है फिर 10 सेकंड बाद, कह रहा अरे भाई क्या हो गया। मैं कहा नहीं, वो बोला ना आपने, मैं तो मतलब वो भी नहीं था कि मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ लोगों को कि मैं डिसहार्टन भी नहीं था कि मैं इतना ज्यादा मैं रेगुलर हूँ। होता ही रहता है। ठीक है चलो, निकल गई अपॉर्चुनिटी, कुछ और करेंगे आप, चलो आगे बढ़ो। बोला अरे नहीं ये हमको ऐसे ही लोग चाहिए। मैं कहा अच्छा आ जाना, टाइम से पहुंच जाना। टाइम से मैं नहीं पहुंच पाता हूँ कहीं भी, मेरा कोई जितना भी मैं समय की पाबंदी की बात मैं कभी आप मेरे मुंह से नहीं सुनते हो। पंचुअलिटी बहुत जरूरी पड़ा, ये सब मैं नहीं बोलता कभी। मैं कहीं पहुंचा ही नहीं हूँ टाइम से आज तक, लेट ही होता हूँ मैं हमेशा। फिर आए मुंबई साहब, नहीं उस दिल्ली में था, 2012 की बात है। तो फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे आगे खंबा खड़ा हुआ, ठीक है ना। तो खंबा ने पलट के मुझे बोला कांग्रेचुलेशन, तुम जाओगे अब, कि अब तुम ही फर्स्ट हो। 2 ही लोगों के बीच में था, है ना। ठीक है कि अब तो तुम ही जीतोगे। उससे ज्यादा प्रेशर परफॉर्मेंस मेरी आज तक नहीं हुई है कि जिसमें मुझे मालूम है कि अब हम जीत ही रहे हैं, कि मैं जीत ही रहा हूँ। भाई फिर भी अब मुझे आई हैव टू जस्ट नॉट। ओ भाई इतना एंजाइटी, इतना स्ट्रेस जिसकी कोई हद नहीं है। मैं इतना स्ट्रेसफुल, मेरा कोई परफॉर्मेंस मुझे लाइफ में याद नहीं है। मैंने 1000 शो कर लिए होंगे जिंदगी में। भाई वो सबसे कठिन शो था। क्योंकि उसमें बस खराब मत करना, अच्छा भी मत कर पहले से।